वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज से हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, मतलब हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी का एक एक पार्ट वाइज, जैसे मान लीजिए खेल से जितने भी स्टैटिक जीके बनते हैं उन सभी निचोड़ लाएंगे हम लोग। एक दिन एक वीडियो लाएंगे, जैसे खेल से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो खेल से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चंस हो चाहे वो करेंट्स का क्वेश्चंस हो, एक ही वीडियो में अपलोड करने की मैं कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube पे ऐसा कलेक्शन देने वाला कोई YouTube चैनल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको स्टैटिक जी के दिया जा रहा है टॉपिक वाइज, सिर्फ और सिर्फ एसएस डिफेंस एकेडमी पर ही मिलेगा, ये मेरा दावा है। और फ्रेंड्स, ये भी मैं कर रहा हूँ यकीन के साथ कि आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा तो आपको कोई भी बुक उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें मैंने एसएससी का सारे क्वेश्चंस लिया हूँ प्रीवियस, चाहे वो उसके बाद रेलवे का, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो इंपॉर्टेंस है उन सभी का कलेक्शंस लिया हूँ, और साथ में करेंट्स के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया हूँ। जैसे आगामी जितने भी आयोजन होने वाले हैं खेल का, उन सब का जितने भी 2022 में 2023 में उन सब का कलेक्शंस लेकर आया हूँ। तो ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, वो सभी कैंडिडेट जुड़ जाएं, और साथ में एसएससी का कोई भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी कैंडिडेट जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जैसे आप सभी के एग्जाम में आप सभी जानते हैं कि खेल संबंधित ट्रॉफी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप देख सकते हैं जितने भी ट्रॉफी बनते हैं उन सभी अलग अलग स्पॉट में उन सबको कलेक्शंस लेकर आया हूँ। और देखिएगा आपके एग्जाम में खेल से जुड़ा शब्द पूछा जाता है, वो भी लाया हूँ। जैसे पूछ दिया जाता है स्मैश खेल का संबंध किससे है, तो लॉन टेनिस से। ये सारे क्वेश्चंस को, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है देख सकते हैं, जो एसएससी में पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है, एफसीआई में पूछा गया है, उन सभी का कलेक्शंस लेकर आया हूँ। और दिखाऊंगा करेंट्स का की क्वेश्चंस। देखिए, खिलाड़ियों की संख्या से क्वेश्चंस पूछा जाता है, डिफेंस में तो कई बार इससे क्वेश्चंस बना है, तो उसका भी कलेक्शंस ले आया हूँ। और साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी देख सकते हैं इंक्लूड किया हूँ, कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, एक है संबंधित, कि कोई भी महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी है इनका संबंध किससे है, किस स्पोर्ट से है, तो उसको भी इंक्लूड किया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। और फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो सेशंस एंड होने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो नए कैंडिडेट है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ इस चैनल पर जो भी आपको मिलता है कंटेंट वो पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हैंड नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और हैंड नोट्स पढ़ाने का मतलब यह है कि वही क्वेश्चंस पढ़ाया जाता है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा। और देख सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिया हूँ, जो आउट आते हैं, चाहे जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। वो भी प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। और देखिए, राष्ट्रीय खेल से पूछा जाता है कि हॉकी किस किस देश का ये खेल है, तो भारत पाकिस्तान के। इस तरह जितने भी, वॉलीबॉल कहाँ का है, कबड्डी कहाँ का है, ये सारे जितने भी, टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो चाइना का है। ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंस एयरफोर्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंस, यहाँ से प्रत्येक साल 2 या 3 क्वेश्चन बनता है। प्रमुख खेलों का आयोजन, जैसे 32वां ओलंपिक्स खेल 2020 का आयोजन कहाँ होगा, ये तो कई बार पूछ दिया हुआ था। तो अब ये तो 2021 में होगा जापान टोक्यो में। तो इस जितने भी ओलंपिक्स खेल है, राष्ट्रमंडल खेल है, एशियाई का खेल है, फीफा है, आईसीसी है, विश्व कप है, राष्ट्रीय खेल, ये सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी देरी हो चुका है, चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग खेल संबंधित ट्रॉफियों को जानेंगे। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरह पूछा जाएगा कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपको बोलना है क्रिकेट से। तो देखिए, क्रिकेट से कितने ट्रॉफियाँ जुड़ा हुआ है। देखिए, देवधर ट्रॉफी जुड़ा है, दिलीप ट्रॉफी जुड़ा है, एसएच जुड़ा है, सीके नायडू जुड़ा है, रणजी ट्रॉफी जुड़ा है, ईरानी ट्रॉफी जुड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ मैं ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको माइंड में ये सेट हो जाए क्रिकेट से। देखिए, कपिल देव नाम एक फेमस इंडियन क्रिकेटर है, तो ये जो कपिल देव देव आ रहा है ना, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, यानी कपिल देव की याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, दिलीप से कैसे याद करिएगा, यहाँ पर दिल से जुड़ लीजिएगा। जो क्रिकेट है आजकल पूरे इंडिया पर दिल जीत लेता है भाई, कोई भी कितना भी बिजी रहता है, लेकिन क्रिकेट जब भी स्टार्ट हो जाता है भारत से कोई भी देश रहता है तो देखना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे देखिए, क्रिकेट वो खेलने वाले लोग बड़ी ऐसा
ऐस का जिंदगी है इसमें। और CK नायडू, देखिए C से क्रिकेट बन रहा है तो इस तरह याद कर सकते हैं। अब देखिए रणजी ट्रॉफी, इस रणजी ट्रॉफी को कैसे याद करेंगे कि इसका संबंध क्रिकेट से है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग इस तरह याद करेंगे कि रणभूमि, जैसे पहले राजा महाराजा लड़ाई करते थे और अंतिम पड़ाव में बहुत शांत माहौल हो जाता था कि क्या होने वाला है। जैसे महाभारत देखिएगा, जब युद्ध होने लगता है, चाहे रामायण होता है देखिएगा, तो वहां पर देखिएगा कि लास्ट में ऐसा मोमेंट आ जाता है, लोग शांत हो जाते हैं कि इस रण में क्या होगा, किसकी जीत होगा। तो ये रणजी ट्रॉफी को इस तरह याद कर लीजिएगा। अब देखिए ईरानी ट्रॉफी, ये क्या है, रानी है। जो ये ट्रॉफी है, क्रिकेट का जो ट्रॉफी है, ये रानी मानिएगा इसको, तो ये ईरानी ट्रॉफी से संबंधित है। जो ये रणजी ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए SSC स्टेनो एग्जाम 2014 में पूछा गया। ऐसा नहीं है कि ये देखिए बाकी सब नहीं पूछा गया है, ये बहुत कई एग्जाम में पूछा गया है ये सभी क्वेश्चन, तो आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हॉकी को हम लोग कैसे याद करेंगे कि हॉकी में कौन कौन से कप दिए जाते हैं, तो देखिए सुल्तान जौहर कप। तो कि जो जौहर होता है ना, जौहर का जब भी कप, मतलब सुल्तान जौहर जो था उसका जब भी हॉकी चलता था इस तरह, मतलब हॉकी चलता था तो उसको उसके हाथ में कप आया था, याद रखिएगा। अब देखिए सेकंड बेटेन कप, ये बहुत आसान है याद करना। बेटेन, हॉकी से आप जानते हैं कि किसी को मारिएगा तो वो टन कर जाएगा, टन मतलब मर जाना, यानी हॉकी से किसी को मारेंगे तो क्या होगा, टन हो जाएगा। यानी बेटेन कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यानचंद्र कप का, भाई देखिए जिसके हाथ में हॉकी हो उससे दूर रहना, ध्यान से रहना, नहीं तो कब मार देगा कोई ठीक नहीं है, पूरा ब्रेन उन्हें फोड़ देगा। इसलिए ध्यानचंद्र का संबंध किससे है भाई, कॉफी से है, तो इस तरह याद रखिएगा। रंगा स्वामी कप, अब बताइए हॉकी से कोई बाई चांस मारिए देगा तो आपका रंग रंग नहीं हो जाएंगे, खून से लथपथ नहीं हो जाएंगे, तो रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से। आई होप कि आप सभी को याद हो रहा होगा, और याद हो गया क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, आप जब वीडियो एंड होगा ना तब आपको अरे यार बड़ी मस्त बता रहा था, क्योंकि मैं याद इस तरह किया हूं कि आपको याद होना ही होना है। आगा खां कप, आगा खां, अब देखिए हॉकी जिसके हाथ में रहेगा तो अगला कहेगा अरे साला देखो ना इसके पास हॉकी है, मार उड़ देगा, उसके आग लग जाएगा अंदर कि देखो मारने के लिए आया है। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया, SSC CGL टायर 1 2015 में पूछा गया है। अब देखिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे, तो इंदिरा गांधी जो थी ये भी बहुत भाई थोड़ा सा हॉकी के मिजाज की थी, मारने धारने वाला, तो याद रख सकते हैं इंदिरा गांधी का गोल्ड कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से। अब देखिए हिम गोल्ड कप है, तो हिम गोल्ड का कैसे याद करेंगे कि इसका संबंध किस खेल से है, तो देखिए हिम गोल्ड, देखिए जो हॉकी खेलता है तो वो भाई एकदम खूंखार होता है, सोच लीजिएगा। लेकिन भाई जो इसको शांत करने के, जो भी हॉकी खेलता है उसको शांत करने के लिए भाई संस्था ने कहा कि भाई इसको हिम गोल्ड देते हैं, शांत स्वभाव वाला गोल्ड देते हैं, गोल्ड कप देते हैं। तो क्या करेंगे, हिम गोल्ड कप का संबंध किसे है, मतलब जिसके पास हॉकी होता है हाथ में उसको शांत करने के लिए हिम गोल्ड, मतलब शांत। हिम कैसा होता है भाई, हिम मतलब बर्फ, बर्फ शांत होता है तो शांत कप दिया जाता है, इस तरह याद रखिएगा। देखिए ये पूछा गया है SSC CPO टायर 1 में 2017 में। अजलान शाह कप, अजलान, भाई अजलान शाह नाम अलग सा आ रहा है, अजलान शाह कप के संबंध किसे है, तो ये किससे है, तो हॉकी से। अब देखिए फुटबॉल को कैसे हम लोग याद करेंगे, ये भी याद करवा देता हूँ आपको। अब देखिए जितने भी फुटबॉल में जो भी कप मिलता है उसको हम लोग भारत से रिलेट करके याद करेंगे, बहुत ही इजी फनी वे में हम लोग याद कर लेंगे। देखिए भारत जो है ना बेचारा ये जीतता ही नहीं है कप या ट्रॉफीज में कोई भी फुटबॉल में जल्दी। तो देखिए भारत क्या है, रो रहा है बेचारा, तो रोवर्स कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। भारत जो है संतोष बना कर रखता है कि कब हम जीतेंगे, संतोष बनाए रखा है कि हम अब जीतेंगे तो कब जीतेंगे, इस तरह। डूरंड कप, डर रहा है फुटबॉल से तभी नहीं ना जीतता है डूरंड। शुभ, देखिए सब्र बना, बोलता है सब्र बना कर रखो जीतेंगे, कहिया जीतेगा सब। अब देखिए नेहरू गोल्ड कप, ये नेहरू जी के बात ही और है, नेहरू जी शांति बनाए रखते हैं, शांति रहो भाई, नेहरू जी का संबंध तो फुटबॉल से। मर्डेका, सब मुरझा गया है भाई, मर्डेका कप का संबंध किससे है, तो ये फुटबॉल से। फेडरेशंस कप, मतलब फेडरेशंस कप को याद रख लीजिएगा, ये SSC MTS एग्जाम 2008 में पूछा गया। अब देखिए चलिए बैडमिंटन को कैसे याद करेंगे। देखिए बैडमिंटन में जो भी खेलता है बैडमिंटन, उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें कोई बहुत ही अलग अलग कलरफुल लोग कपड़ा पहनते हैं, देखिएगा ज़्यादातर। नारंग कप उसका संबंध है, चड्डा कप, थॉमस कप, दीवान कप, उबेर कप, ये सभी क्या है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो आप सभी याद करिएगा। इसमें जो थॉमस कप है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए SSC MTS 2008 में, SSC स्टेनो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि SSC में पूछा गया है, ये आप देखिएगा कि मतलब हर एक एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर गोल्फ खेल में यहाँ पे
जो इसमें कौन कौन सा कप दिया जाता है, तो देखिए जो गोल्फ होता है इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स कप दिया जाता है। इसमें ये गोल्फ खेल वही लोग खेलते हैं जो लगभग राजा महाराजा होता है, शौक से खेलते हैं गोल्फ, काफ़ी फेमस है ये। तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स, देखिए प्रिंस मतलब क्या समझ सकते हैं, ये राजवाड़ा से संबंधित है गोल्फ। राइडर कप, अब राइडर भाई गाड़ी किसके पास होगा, मतलब गरीब आदमी के तो पास होगा नहीं, तो राइडर जो बड़े लोग होते हैं वो लोग खेलते हैं। वॉकर कप, वॉकर नाम ही अलग है, तो इसको जोड़ सकते हैं। देखिए ये जो राइडर कप है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए 2000 SSC 10+2 2015 LDC के एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए 6 रोइंग, रोइंग का कैसे याद करेंगे, वेलिंगटन ट्रॉफी से याद कर लीजिएगा रोइंग। इसमें भी टन आवाज आ रहा है, वेलिंग, वेलिंग मतलब टन का आवाज आ रहा है, मतलब वेल, मतलब ऐसे याद रखेगा कि जब भी घंटी बजा तो ऐसा वहां से टन की आवाज आया तो मतलब कोई मर गया, रोने लगा। तो रोइंग का क्या संबंध किससे, तो वेलिंगटन ट्रॉफी से संबंधित है। पोलो, पोलो का संबंध कैसे याद करेंगे, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंस है। पोलो जो स्पोर्ट्स है ये क्या है ना कि इसमें एजरा कप दिया जाता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पोलो, आम का पोलो देखे है ना, आम का पोलो देखे, एजरा, एजरा को मोजरा से याद रखिएगा, एजरा को मोजरा से याद रखिएगा। पोलो जो होता है ना आम का पोलो, उसमें देखिएगा कब जब आम का दिन सीजन आता है, जब आम पड़ता है सबसे पहले मोजर लगता है, तो एजरा मोजरा इस तरह ही याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 8 देखिए, वेट लिफ्टिंग का, तो इसमें वेट लिफ्टिंग आप सोच सकते हैं, तो वेट लिफ्टिंग का वर्धमान ट्रॉफी दिया जाता है वेट लिफ्टिंग में। देखिए वर्धमान, वेट कौन उठाता है, जो भाई बलवान हो, वर्धमान हो, बहुत बड़ा हो, वही ना वेट लिफ्टिंग उठा, मतलब उसका संबंध हो सकता है, तो इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 9, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस जो होता है ना स्पोर्ट्स, इसमें कौन कौन सा कप दिया जाता है, तो लॉन जो टेनिस होता है इसमें डेविस कप होता है। आई विश कि हम जीत सके लॉन टेनिस। हॉपमैन, आई होप कि हम जीत सके लॉन टेनिस। स्मैश शब्द का संबंध किसे, देखिए एक इंपॉर्टेंट है, स्मैश का किसे है, मिस कर रहा है, ऐसे जोड़ेगा, मिस करना, होप करना, विश करना, ये सभी लॉन टेनिस से संबंधित है, इस तरह याद रखेगा। ये देखिए SSC जो स्मैश है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और सभी इंपॉर्टेंस है, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये केवल है, आप सभी देख लीजिए साइड में जो लिख दिया हूँ कुछ कुछ का। अब देखिए खेल से जुड़े शब्द, ऐसे पूछा जाता है वाइड बॉल का, वाइड बॉल जो है किस खेल से जुड़ा है, तो आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल होता है उसमें वाइड बॉल होता है, हिट विकेट होता है, नो बॉल होता है, बीमर होता है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीमर जो है क्रिकेट, जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब ये सभी शब्द है, ये शब्द का इस्तेमाल होता है खेल में। अब देखिए लॉन टेनिस, लॉन टेनिस का देखिए मैं बताया था स्मैश, ये स्मैश जो है ना लॉन टेनिस से संबंधित है, ये भी शब्द है। अब देखिए थर्ड, टेनिस, टेनिस में कौन कौन सा शब्द बोला जाता है, एस, एस शब्द जो होता है टेनिस में है। वॉली, ये जो है टेनिस में बोला जाता है। अब हॉकी के देख लीजिए, हॉकी में रोलिन, गोल, बुल्ली, ये याद रखिएगा, बुल्ली कई बार पूछा गया, बुल्ली हॉकी से है। अब देखिए 5, शूटिंग, शूटिंग में क्या है, कैलिवर, कैलिवर का संबंध किससे, शब्द जो है ये संबंधित है शूटिंग से। ये बुल्स आई, जो देखिए आई जो है ना काफ़ी सटीक मारने के लिए बुल्स, बुल आइस का यूज कीजिए, इस तरह याद रखिएगा, तो ये दोनों याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन 6 देखिए, गोल्फ, गोल्फ जो है ना गोल्फ, ये इसमें एक वर्डी शब्द बोला जाता है, गल्फ में कौन सा बोलता है, वर्डी शब्द बोला जाता है, याद रखिएगा। आप इसे 2-4 बार इस वीडियो को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बेसबॉल, बेसबॉल में कौन सा, बेबी को बेस पसंद है, याद रखेगा ना, तो ये पिक्चर, यानी पिक्चर में गाया गया था ना बेसबॉल, तो याद रखिएगा। आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, और याद कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको खिलाड़ियों की संख्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिफेंस में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और MTS में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इसमें 11 है, ये सभी लोग जानते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, 3 जो खेल है इसमें 11 प्लेयर होते हैं। रग्बी, रग्बी में, रग्बी फुटबॉल काफ़ी है, इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, 15 जो होते हैं खिलाड़ियों की संख्या होता है रग्बी। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं, तो बेसबॉल और खो खो में होते हैं 9। कैसे याद रखेंगे कि जो आप देखिए ये खो लिखा है ना, खो, तो इसमें आपको 9 दिखाई दे रहा है ना, तो 9 हो जाएगा। बेसबॉल जो है ना, बॉल जो है ना, बॉल को आप इस तरह थोड़ा 9 बनाए, तो 9 है, तो इस तरह याद रखिएगा। नेट बॉल और वाटर पोलो में कितने हैं, तो देखिए वाटर में देखिए W इस तरह वाटर लिखेगा, पोलो को किस तरह लिखेगा, पोलो में 4 दिखाई दे रहा है ना, तो ये तो 3 बन गया और ये 4 बन गया, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, तो इस तरह जोड़ लीजिएगा। और नेट में देखिएगा, नेट जो है ना उसमें एक टॉ आ रहा है इस तरह का टॉ, तो इसको 5 समझिएगा, तो 5 और इस तरह याद कर लीजिएगा। ये वाटर पोलो और नेट बॉल और कबड्डी,
इन सब में 7 होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इसमें कितने हैं, देखिए इसमें वॉलीबॉल में ये लॉ है, ये लॉ है, 2 है लॉ है ना, तो लॉ इस तरह लिखा जाए ना, तो इसको लॉ को 3 समझिएगा, और एक और लॉ है तो इसको भी 3 समझिएगा, 3 3 6 होता है। तो इस तरह 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल देखिए इसमें ट जो है ना, इसको 5 समझिएगा, ट को 5 समझ के 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। और पोलो, ये बहुत आसान है। पोलो में देखिए प इस तरह लिखा है, यानी 4 दिखाई दे रहा है, यानी 4 से इसमें 4 खिलाड़ियों की संख्या है। टेनिस देखिए, टेनिस और बैडमिंटन में 1 या 2 होता है। अब टेनिस तो नॉर्मल ही होता है, आप सभी देखे भी होंगे, 1 या 2, एक भी प्लेयर से खेल सकते हैं, 2 भी प्लेयर से खेल सकते हैं। जिम्नास्टिक आस्टिक आ रहा है ना, मतलब 8 का बोध हो रहा है, 8 प्लेयर हैं, तो आप देखिए लगभग आपको याद हो गया है ये सभी। अब देखिए किन जो प्लेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्लेयर हैं, महत्वपूर्ण प्लेयर, उनको किस खेल से संबंधित है वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। कई एग्जाम में पूछा गया है सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, डायरेक्टली इस तरह एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सुनील छेत्री जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। मनप्रीत सिंह के भाई, इनका मनप्रीत सिंह को किसमें किनका संबंध है, तो हॉकी खेल से संबंधित है। ध्यानचंद्र, देखिए मैं बताया था ना, ध्यानचंद्र भाई हॉकी से, ध्यान से रहो नहीं तो हॉकी से मार देगा, तो ध्यानचंद्र जी थे, ये किस खेल से संबंधित थे, तो हॉकी से थे। मिताली राज, आप सभी जानते हैं मिताली राज जो है क्रिकेट खेलती हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए जसपाल राणा किससे संबंधित है, राणा जी मुझे माफ करना है, ऐसे सॉन्ग है, याद रखिएगा। तो उसमें क्या है, निशाने उनके पास हाथ में रिवॉल्वर रहता है ऐसे, तो निशानेबाजी से संबंधित है। गीता सेठी का संबंध किससे है, तो गीता जो है, गीता बबीता, इस तरह याद रखिएगा, बिलियर्ड से है। शिवा थापा जो है मुके थापा, देखिएगा वो थापा, शिवा थापा है ना, यहाँ पर सापा लिख दिया है, ये मुक्केबाजी से संबंधित है, इसको थापा वाला से याद रखिएगा। ये जो नेपाल का है उसको याद रखिए। सानिया मिर्जा आप सभी जानते हैं टेनिस प्लेयर है। साइना नेहवाल, ये दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, साइना नेहवाल जो है जो बैडमिंटन से संबंधित है। अब देखिए अब कैसे मतलब याद हो जाएगा, इसमें वो आ रहा है ना, तो इसमें को बस ही याद रखिएगा, नेहवाल में वो आ रहा है, तो इस तरह ये बैडमिंटन से है। अब देखिए मैरी कॉम आप सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस रही बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी में। पंकज अंडवानी, ये बिलियर्ड्स और स्कूनर से संबंधित है। जीवा मिल्खा सिंह, आप सभी जानते हैं गोल्फ से हैं। विनेश फोगाट, ये कुश्ती से है, आप इस पर मूवी देखे हैं विनेश फोगाट। सौरभ चौधरी का संबंध किससे है, शूटिंग से है, एयर पिस्टल से संबंधित है। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है, तो कुश्ती खेल से संबंधित, बजरंग जी कुश्ती करते हैं, इस तरह याद रखिएगा। मीराबाई चानू का संबंध किससे है, तो देखिए चाना खाइएगा ना तो आप बहुत ज़्यादा भार उठाएंगे, भार उत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सुशील कुमार, आप सभी जानते हैं सुशील कुमार कुश्ती से हैं। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से संबंधित है। एक देखिए इसको याद रखिएगा, बिंदु मतलब एक बिंदु पर कौन मारता है, निशानेबाज मारता है, इस तरह। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो नीरज जो है ये एथलेटिक्स से संबंधित है, धावक है। अब देखिए मणिका बत्रा काफी टेबल टेनिस में ये फेमस है, मणिका बत्रा। पीवी सिंधु आप सभी जानते हैं बैडमिंटन से है। अब देखिए रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिएगा हॉकी खेल से, ये भारतीय खिलाड़ी हैं, हॉकी से संबंधित है रानी रामपाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवाक जोकोविच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये टेनिस खेल से संबंधित है, ठीक है। और ये दीपिका कुमारी, ये तीरंदाजी से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो बेसिक लेवल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी मतलब कोई भी C, D, A कोई भी ग्रेड का एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। देखिए किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है, क्रिकेट का जन्म स्थान किसे मानते हैं, इंग्लैंड को मानते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड, क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान कौन करेगा, तो खुद अपना भारत करेगा 2023 का क्रिकेट विश्व कप का। थर्ड देखिए क्रिकेट के मक्का किस मैदान को कहते हैं, तो द लॉर्ड्स लंदन को, जो द लॉर्ड्स है जो लंदन में है उसे क्रिकेट के मक्का कहते हैं। फोर्थ देखिए प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, तो भारत ने जीता था, याद रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दुबई में है। सिक्स देखिए किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो ये वेस्ट इंडीज ने जीता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवन देखिए टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो ये वीरेंद्र सहवाग है, 13 टेस्ट क्रिकेट में।
अब देखिए 8, हरियाणा तूफान यानी हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव प्रसिद्ध है। देखिए एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया है। हरियाणा तूफान यानी हरिकेन के नाम से कपिल देव को जानते हैं। 9 देखें, भारतीय क्रिकेट टीम में प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन था? तो ये लाला अमरनाथ जो फर्स्ट ये सेंचुरी मारे थे। अब देखिए 10th, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम 36 की दूरी तक जा सके? तो ये जो साइंस में पूछा जाता है 36 से 45 डिग्री के कोण पर मानेंगे तो काफ़ी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस दूरी तय करेगा, अधिक दूरी। ये भी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। 11 देखिए, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो इम्पोर्टेंट है, बिल्लो का, सैलिकस परप्यूरिया का किया जाता है, लेकिन हरदम बिल्लो ऑप्शंस में दिया जाता है। एसएससी ये देखिए एलडीसी के एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। 12 देखिए, ओलंपिक्स खेल में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो 1928 में जीता था। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। 13 देखिए, गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज खेल से संबंधित है। अब देखिए 14, ओलंपिक्स पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। अब देखिए 15, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो इंडियन नेवी एमआर चाहे एसएसआर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1923 हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। ये पूछा जाता है कब आयोजन हुआ था? तो 1930 में। अगर बात करते हैं कहाँ पे, तो हैमिल्टन कनाडा में। 16 देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की मेजबान करने वाला प्रथम एशियाई शहर कौन है? तो जापान टोक्यो है। अभी वर्तमान में जो 2021 में होगा ये जापान टोक्यो में होने वाला है। 17 देखिए, ओलंपिक्स झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? तो 5 रिंग्स होते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 देखिए कब हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीपीओ में भी पूछा है, एमटीएस एग्जाम में पूछा है। देखिए आप सोच रहे हो कि ये खाली छोटे लेवल का हो, नहीं, देखिए इस सीपीओ काफ़ी बड़े लेवल होता है, ग्रेजुएट लेवल पे आता है, तो उसमें भी पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया। 19 देखिए, महान मिल्खा सिंह का किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अब देखिए 20, ये इंडियन नेवी एमआर के क्वेश्चन से, मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? तो ये 42.195 किलोमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 21, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है। क्वेश्चन 22 देखिए, ब्राबोर्न ये स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में है। ये भी सभी क्वेश्चन पूछा गया है। 23 देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेल के उत्कृष्ट शिक्षकों को जो प्रशिक्षण देते हैं प्लेयर्स को, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए यहाँ से एक अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, वो खिलाड़ियों को दिया जाता है अच्छा परफॉर्मेंस करने से। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय खेल, देखिए हॉकी जो हॉकी खेल है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। भारत का भी हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है। सॉरी। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल जो खेल है ये ब्राज़ील का है राष्ट्रीय खेल और फ्रांस का है, याद रखिएगा। देखिए कैसे याद रखेंगे, फुटबॉल देखिए ब्राज़ील, इसमें भी र आधा र है, इसमें भी आधा र आ रहा है, यानी इसको जोड़ दीजिएगा फुटबॉल। क्रिकेट खेल जो है ये इंग्लैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। बुल फाइटिंग याद करवा दे रहा हूँ मैं। बुल मतलब सांड आपको मारेगा तो पेन होगा, तो पेन स्पेन जो है स्पेन का वहाँ का राष्ट्रीय जो खेल है, ये राष्ट्रीय खेल जो है ये स्पेन का बुल फाइटिंग है, याद रखिएगा। जूडो जो खेल है जापान का है। श्रीलंका ये वॉलीबॉल है, श्रीलंका वाला देखिए भाई वॉलीबॉल की तरह उछाल कर वहाँ पर देखिएगा। पहले जब रामायण की जब बात करते हैं उस टाइम क्या होता था, वहाँ पर जो भी राक्षस थे मतलब ऐसे उछाल के मारते थे। बांग्लादेश के यहाँ का जो है ना कबड्डी है राष्ट्रीय खेल। और भूटान में देखिए, भूटान की याद करवा दे रहा हूँ मैं। आप तीर को क्या करते हैं, तीर होता है जो कमान होता है, कमान जो होता है बोलते हैं, कमान को तानते हैं तीर कमान में और फिर मारते हैं, यानी तीर अंदाजी लगाना, आर्चरी से संबंधित है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट। रग्बी फुटबॉल, ये स्कॉटलैंड का जो रग्बी फुटबॉल है स्कॉटलैंड का ये राष्ट्रीय खेल है। अब देखिए यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है यूएसए का राष्ट्रीय खेल। चाइना का टेबल टेनिस, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेबल टेनिस जो होता है, चाइना वाला बड़ी छोटा होता है, बेचारा टेबल पर टेनिस खेलने लगता है, क्या करे, फील्ड नहीं मिलता है, पैसे खेल। अब देखिए
आप देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर एयरफोर्स वाला थोड़ा सा माइंड सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ से 2 या तो 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना ही वाला है। देखिए 32वां ओलंपिक्स खेल 2020 का आयोजन कहाँ होने वाला है। तो देखिए अब ये 2020 में नहीं होगा, 21 में होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए ये जापान टोक्यो में होगा 2021 का, ठीक है। 33वां ओलंपिक्स खेल 2024 कहाँ पे होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक 4 साल बाद ये आयोजन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ओलंपिक्स खेल 2 तरह का होता है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स, एक शीतकालीन ओलंपिक्स। देखिए ग्रीष्मकालीन होता है उसको हम लोग ऐसे नॉर्मली वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 32वां ओलंपिक्स खेल 2020 का आयोजन चाहे 21 का आयोजन कहाँ होगा, वहाँ पर ग्रीष्मकालीन नहीं जोड़ा जाता है। तो ग्रीष्मकालीन को सिंपल ओलंपिक्स मानिएगा, ठीक है। और शीतकालीन अगर पूछेगा तो वो लिख देगा, ठीक है। 34वां ओलंपिक्स खेल 2028 का आयोजन कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, याद रखिएगा। 2021 का जापान टोक्यो में, 2024 वाला पेरिस फ्रांस में, 2028 वाला लॉस एंजल्स अमेरिका में, याद रखिएगा। अब देखिए शीतकालीन ओलंपिक्स के बारे में। 23वां शीतकालीन ओलंपिक्स 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में हुआ था। ये आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो बीजिंग चीन में होगा। कहाँ होगा, बीजिंग चीन। 25वां शीतकालीन ओलंपिक्स कहाँ होगा, 2026 वाला, तो ये इटली में होगा। कहाँ होगा, इटली में होगा। तो ये आप याद रखिएगा, कम से कम आप 18-22 तक याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड 21वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम जो होता है 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है अभी तक। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए फोर्थ 18वां एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ, एयरफोर्स में कई बार पूछा गया अभी तक। तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था 2018 वाला। अब देखिए 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो झांगजू चीन में होगा। कहाँ होगा, झांगजू चीन में होगा। अब देखिए यहाँ पर फीफा से संबंधित है। देखिए 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये रूस में हुआ था, ठीक है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये दोहा कतर में होगा। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक 4 साल बाद आयोजन होता है ये वर्ल्ड कप, चाहे वो एशियाई खेल हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे वो ओलंपिक्स खेल हो, ये सभी 4 वर्ष पे आयोजित होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए ये 23वां जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 वाला का आयोजन कहाँ होगा, तो USA, मैक्सिको और कनाडा में ये होगा। अब देखिए 12वां ICC वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था, आप सभी जानते हैं। 13वां ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो अपने भारत देश में होगा। अब देखिए 7th 15वां हॉकी विश्व कप 2018 और 23 का, जो पहले 18 वाला कहाँ हुआ था, भारत में, और 2023 वाला कहाँ होगा हॉकी विश्व कप, तो 23 में 22 में भारत में होगा। अब देखिए 8 रग्बी विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ, ये याद रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ये 37वां राष्ट्रीय खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़, जो भारत में, ये सभी भारत में ही है। तो ये 2020 का छत्तीसगढ़ में हुआ है, 2021 वाला उत्तराखंड में होगा और 2022 वाला मेघालय में होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं आपको लगभग 200 मतलब प्लस ही कराया हूँ, आप सभी जोड़ सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स है, इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई मतलब एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है, ये आपके लिए सफिशियंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं स्पोर्ट्स से संबंधित यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मैं पुरस्कार का एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब हर टॉपिक एक एक करके मैं लाऊंगा। जो ट्रिक से कराने वाला होगा उसको ट्रिक से कराऊंगा, जो रटने वाला होगा उसको रट के आप लोग याद करेंगे। तो देख सकते हैं, और जो भी मैं लाऊंगा हैंड नोट्स के माध्यम से लाऊंगा और एग्जाम ओरिएंटेड लाऊंगा, ताकि डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मिलते हैं दोस्त फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।